शांति। तो आज हम फिर से जानेंगे ड्रामा के बारे में, जो बाबा ने हमें मुरलियों में बताया हुआ है कि हम ड्रामा को जितना ज़्यादा समझेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो बाबा कहते हैं महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होगी सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे, जो भावी बनी हुई होगी, इसको ही सिद्ध स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वह सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। महारथी की निशानी है विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। जो सदा ड्रामा के राज को और तीनों कालों को जानता है वह राजी होगा ना। बाबा कहते हैं ड्रामा में कई राज भरे हुए हैं, वो हम आगे के आने वाले और भी जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम जानेंगे कि बाबा ने ड्रामा के राज और क्या क्या बताए हैं। तीनों कालों के बारे में बाबा ने हमें और भी संक्षिप्त में बताया है, वो हम जानेंगे। फिर बाबा आगे कहते हैं सदा साक्षी हो देखेंगे, वह कभी भी हार और जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे। और साक्षी के लिए बाबा ने बताया था ना कि सदा क्या रहेंगे, कल्याणकारी हो रहा है सब कुछ, और हार और जीत के दृश्य में क्या होंगे, समान होंगे। तो वो कैसे रहेंगे, सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे, ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते तो स्वर्ग में साथी कभी कभी होंगे। समझा ये बाबा ने क्या कहा कि अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता तो राज्य यानी सत्युग में जो राज्य करेंगे वो भी क्या होगा, कभी कभी होगा, क्योंकि हमारी स्थिति एक रस नहीं रही ना। और बाबा कहते हैं अगर साक्षी भी कभी कभी रहते हो तो स्वर्ग में भी क्या होगा, वहाँ कभी भी एक समान नहीं रहेंगे हम, साथी भी कभी कभी होंगे, यानी बाबा के साथी कभी कभी होंगे। सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। फिर बाबा ने एक बात और बताई साक्षी रहने के लिए, क्या, सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, अगर हम ये रहते हैं तो हम सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, वैसे क्या हम ऐसे रहेंगे, बाबा के जैसे रहेंगे। तो सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर हर पाठ बजाओ। बाबा ने क्या कहा कि सदा साक्षी स्थिति में स्थित होकर हर पाठ बजाओ, तो कभी भी किसी पाठ में चलायमान नहीं होंगे, लेकिन न्यारे और प्यारे रहेंगे। साक्षीपन की सीट है कि जिस पर बैठकर ड्रामा को देखो तो बहुत मज़ा आएगा। तो बाबा ने क्या कहा कि साक्षीपन की सीट अगर है, यानी कि सीट कहीं बाहर नहीं, हमारे मन की स्थिति में, तो अगर ये साक्षीपन की सीट है उस पर बैठ के अगर हम ड्रामा को देखते हैं तो बाबा कहते हैं बहुत मज़ा आएगा, वाह ड्रामा वाह, हाँ ऐसा गीत गाते रहेंगे। अगर कोई बीमार भी है, बिस्तर पर भी है, तो भी बाबा कहते हैं सेवा कर सकते हैं। हाँ बाबा कहते हैं, पर अगर कोई बीमार होता है तो उसे अपनी बीमारी ही याद रहती है। पर बाबा कहते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान है, हम साधारण नहीं है ना, जैसे दुनिया में मनुष्य होते हैं वो सिर्फ दुनियावी बातों को जानते हैं। हमें तो स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताया हुआ है कि ये ड्रामा है। और बीमार कौन होता है, शरीर होता है, आत्मा तो कभी बीमार हो नहीं सकती है। तो आत्मा जब शरीर में है तो हमें इसमें साक्षी होना है, शरीर को भी साक्षी के रूप में देखना है और खुद से क्या बात करनी है कि मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। इसका अभ्यास करने से होता है, सिर्फ कहने से नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है। पूरे दिन में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं या कुछ सोच भी रहे, तो उसमें भी हमें अभ्यास करना है कि मैं आत्मा अलग हूँ इस शरीर से और मैं सोच रही हूँ, मैं सोचने का काम कर रही हूँ। तो ये जब अभ्यास होता रहता है हर घड़ी तो ये एक नेचुरल बन जाता है, स्वतः ही होने लगता है। तभी हम ये बेड पे लेटे लेटे यानी कि बीमारी में भी सेवा कर सकते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है।
एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पाटधारी बनाती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है। साक्षी अगर हम रहते हैं ना तो हमारा पुरुषार्थ बहुत 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 आसान हो जाता है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर बाबा आगे कहते हैं, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल रहेगी तो उस समय, बहुत अंडरलाइन करने वाली बात कही है बाबा ने, जब चारों ओर लास्ट में हलचल रहेगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। ये हमें अभ्यास करना चाहिए। जो स्व स्थिति में स्थित रहता वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। जो स्व स्थिति में स्थित रहता है, स्व स्थिति माना मैं आत्मिक स्वरूप की स्थिति में, वह क्या रहता है, सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। बाप दादा क्या चाहते हैं, आपस में रूह रिहान करते हो ना तो एक दूसरे से पूछते हो बाप दादा क्या चाहते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं सेकंड में बिंदी लगे। बाबा हमसे ये चाहते हैं कि सेकंड में बिंदी लगे। फिर आगे बाबा कहते हैं, एक शब्द ड्रामा याद आ जाता तो इस शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हैं। एक शब्द ड्रामा अगर याद आ जाता है तो इस शब्द के आधार से हाई जंप दे देते हैं। उसमें कुछ दिन या मास लगते हैं और इसमें यानी दुनिया में हाई जंप में टाइम लगता है ना, पहले सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर हम करते हैं। लेकिन यहाँ बाबा क्या कहते हैं, 1 सेकंड में लगा सकते हैं। फिर आगे बाबा कहते हैं, तीनों कालों को जानते हो, क्यों हुआ जानते हैं, पेपर है आगे बढ़ने के लिए। क्या हुआ, नथिंग न्यू। क्या हुआ, नथिंग न्यू। तो क्या हुआ का क्वेश्चन नहीं है, कैसे हुआ। माया और मजबूत बनाने के लिए आई और चली गई। हम ये कहते हैं ना, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बाबा कहते हैं क्या करना है, माया आई और मजबूत बनाने के लिए हमें, और फिर चली गई। फिर आगे बाबा कहते हैं, कर्मातीत आत्मा तो सोचेगी, क्या सोचेगी कि जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। ये बंधन को काटने की कैंची का काम करती है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। तो हमें क्या करना है, अगर कर्मातीत बनना है तो मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा और ड्रामा भी अच्छा। फिर आगे बाबा कहते हैं, समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। ये बाबा ने किसके बारे में कहा, ब्रह्मा बाबा के बारे में कहा कि जब ब्रह्मा बाबा अपने जीवन में पुरुषार्थ कर रहे थे तो बाबा के जो जीवन में देखा गया वो क्या था, समर्पणता। हाँ, पूरी तरह से बाबा के प्रति, शिव बाबा के प्रति समर्पण। तो उससे क्या रहा, बुद्धि हल्की रही, क्योंकि करने वाला कौन है, स्वयं भगवान कर रहा है, तो बुद्धि पर बोझ नहीं रहा। ब्रह्मा बाबा का मन सदा निश्चिंत रहा, तो उससे क्या हुआ, चेहरे पे सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह दिखाई देते थे। तो प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण सदा प्रसन्न रहता मन प्रश्न नहीं करता, है ना। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण क्या होता है, हम सदा प्रसन्न रहते हैं, प्रश्न नहीं रहता है हमारे मन में। फिर आगे बाबा कहते हैं, प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हों, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी। बाबा ने क्या कहा, प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हों, हाँ संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। प्रसन्न चित्त हम कब रह सकते हैं, जब हमें ड्रामा की नॉलेज होगी और ड्रामा की नॉलेज में हम फुल होंगे तो हम प्रसन्न चित्त रहेंगे। प्रसन्न चित्त रहेंगे तो चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे हो, कैसा भी अनुभव होता हो, तो हम बुराई को भी क्या करेंगे, अच्छाई में परिवर्तन करेंगे, स्वयं में धारण करेंगे, दूसरों के लिए शुभ भावना रखेंगे, श्रेष्ठ संकल्प करेंगे और क्या करेंगे, हम बदल देंगे, बुराई को अच्छाई में बदल देंगे।